अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज बिज़नेस वीज़ा के हवाले से मैं आपको डिटेल अपडेट दे रहा हूँ। कल मैंने एक जो है वहाँ पे मैं एक एम्बेसी में जाना था। एम्बेसी का नाम ले लेते हैं, चलिए फ़िलीपींस एम्बेसी। वहाँ जाना था डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। तो उधर जो है एक साहब आए हुए थे, जिनके पास सिर्फ़ एक इन्विटेशन लेटर था और वो चाह रहे थे कि जी ये बिज़नेस वीज़ा जो है ना इनको ही मिल जाए। और वो जब बैठे जो डॉक्यूमेंट्स ले रहा था, उसने सवाल जवाब किए। उसने कहा जी बिज़नेस वीज़ा तो क्या बिज़नेस आप करने जा रहे हो? पर आपकी कंपनी है वहाँ पे, क्या है? उसने कहा जी मैं तो फलानी जगह प्लांट्स खरीदने जा रहा हूँ, मुझे बिज़नेस वीज़ा चाहिए। मैं परचेज़िंग करने जा रहा हूँ फलानी जगह। उसने कहा जी आपको कोई बिज़नेस वीज़ा जो है वो नहीं मिल सकता। ये टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे। अभी उसे दिया नहीं उसने खाली एप्लीकेशन में ही कह दिया, ऑब्जेक्शन लगाया कि आपने जो रीज़न डाला है ना कि बिज़नेस वीज़ा और जाना है और वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें खरीदनी है, दैट इज़ नॉट अ बिज़नेस वीज़ा। ये आप कहते हैं टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। वो मिलना ना मिलना तो बात की बात है, एप्लीकेशन ही गलत है। तो दैट वाज़ द थिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बिज़नेस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में बहुत फ़र्क है। लोगों के पास एक इन्विटेशन लेटर होता है और वो कहते हैं जी हम बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें, जी हमने बिज़नेस के लिए जाना है। दिस इज़ नॉट द वे टू टेक एनी बिज़नेस वीज़ा इन ऑफ एनी कंट्री। जो वीज़ा ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ना मेरे दोस्त, वो बहुत अक्लमंद हैं, वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और पूरा दिन ये मामलात देख रहे हैं। आपका विज़िट है जी 5 दिनों का, ठीक है? पहले कभी आप वहाँ पे गए नहीं हुए। कारोबारी जो आप अपनी वो रिटर्न शो कर रहे हैं, कोई खास इतना वैलिड, इतना मशहूर कारोबार आपका है नहीं। मल्टीपल कंट्रीज में कोई आपके बिजनेस विजिट्स है नहीं और आप एक मुल्क का बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं। ये इट इज इनडायरेक्टली अ वर्क परमिट जो कि आप मांगना चाह रहे हैं, जो कि उसने नहीं देना। बिजनेस वीजा अप्लाई करने के लिए भाई आपकी ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनी होनी चाहिए उस मुल्क में, जिसको आजकल एलएलसी बनाते हैं, एलएलसी कहते हैं। एलएलसी आपकी बनी होनी चाहिए। और आप तो ऑनलाइन दौर है, ऑनलाइन में बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी मुल्क में अपनी कंपनी बना सकते हैं। ना सिर्फ कंपनी बनानी है, बल्कि उस कंपनी के अगेंस्ट सारे टैक्सेस पे करने हैं। वो टैक्सेस पे करने के बाद आपने प्रॉपर कंपनी चलानी है पाकिस्तान में बैठे, बट आप ऑनलाइन इस कंपनी को चलाएंगे। साल कुछ ममालिक के लिए साल और यूएसए के लिए 3 साल। यह जब आप कंपनी चलाएंगे, अपनी कंपनी चलाने के बाद अपने प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट शो करेंगे कि भाई हमने यहाँ बैठे बैठे आपके मुल्क में कंपनी रजिस्टर कराई, हमने इतनी सेल की, इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतना टैक्स पे किया और ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं, इतने $1000 की हम हर महीने सेल कर रहे हैं। उसकी बेस के ऊपर आप किसी भी मुल्क का बिजनेस वीजा जो है अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनविटेशन लेटर किसी ने आपको भेज दिया कि मैं जी फलानी क्रॉकरी बेचता हूँ अपने मुल्क में, ये इनके नाम का इनविटेशन लेटर है, ये साहब यहाँ पे आ जाए खरीदने के लिए और आपको बिजनेस वीजा जारी हो जाए। बिजनेस वीजा का मतलब ये है कि आपके पास ये राइट है कि वहां पे जाके कारोबार कर सके, ठीक होगा, अपनी कंपनीज बना सके। और सिर्फ 4 से 5 दिन के स्टे के लिए आपको कोई भी विजिट वीजा जो है वो बिजनेस वीजा इस तरह नहीं देता। वो विजिट वीजा होगा, टूरिस्ट वीजा होगा और डेफिनेटली वो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि आप आपने पहले इसको बता दिया कि जी मैं तो किसी और मकसद के लिए जा रहा हूँ, मेरा टूरिस्ट जो है उसको वो मकसद ही नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। है एनीवेज, बिजनेस वीजा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी मुल्क का, कंसल्टेंसी आपको चाहिए, व्हाट्सएप नंबर है 03365817209।